देश में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। आपको याद होगा लोकसभा चुनाव से पहले जब भारतीय जनता पार्टी ने और प्रधानमंत्री ने नारा दिया था 400 पार का, तो विपक्ष का नैरेटिव ये था कि 400 पार इनको इसलिए चाहिए कि संविधान बदलना चाहते हैं। कुछ लोगों ने जो थोड़ा ज़्यादा एक्सट्रीम पर गए तो बोला कि हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। उन लोगों को शायद पता नहीं है कि संविधान बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो लक्ष्य है इस सरकार का, इस पार्टी का और इस देश में सनातन के मानने वालों का, उसके लिए संविधान में किसी तरह के बदलाव की कोई ज़रूरत नहीं है। बदलाव की ज़रूरत अगर कहीं है तो वो जो उपनिवेशवादी मानसिकता है उसमें बदलाव की ज़रूरत है, और वो बदलाव का सिलसिला शुरू हो चुका है। 22 जनवरी 2024, इसको अच्छी तरह से याद रखिए, कभी भूलिएगा मत। ये भारत में सनातन संस्कृति के पुनरुत्थान की तारीख है। यहाँ से इसकी शुरुआत होती है। वैसे तो शुरुआत आप कह सकते हैं अयोध्या आंदोलन से शुरू हो गई थी, लेकिन 22 जनवरी को ये काम, ये जो लक्ष्य था, ये जो प्रोजेक्ट था, अगर कहना चाहें आप, वो पूरा हुआ। और पूरा हुआ संविधान के अनुसार, संवैधानिक मान्यताओं के अनुसार और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के सर्वसम्मति के से दिए गए फैसले के अनुसार। कोई तलवार नहीं किसी ने निकाली, कोई युद्ध नहीं लड़ा, किसी के खिलाफ कोई शारीरिक नुकसान किसी को पहुंचाने की कोशिश नहीं की। संविधान में जो प्रावधान है उसके अनुसार सारा मामला, ये केस लड़ा गया और तथ्यों, तर्कों और साक्ष्यों के आधार पर इसका फैसला हुआ। यहां से शुरुआत होती है। और 2-3 चीज़ें आप बार बार याद रखिए। इस सरकार ने और इस प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा है, एक, विभाजन विभीषिका दिवस की बात की है। दूसरा, उपनिवेशवादी मानसिकता से निकलने की बात की है, कॉलोनियल माइंडसेट। तो ये कॉलोनियल माइंडसेट दरअसल क्या करता है, इसको बहुत सामान्य भाषा में कहें तो कहता है कि अपनी संस्कृति पर शर्म करो। और इस माइंडसेट से आप जैसे ही निकलते हैं तो आपको अपनी संस्कृति पर गर्व होता है। बहुत साधारण शब्दों में अगर कहें तो ये फ़र्क है, ये बदलाव चाहिए देश को।